जगदलपुर के पास ग्राम पंचायत बोदल में धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने को लेकर दो समुदायों में जमकर मारपीट हो गई। घटना के दौरान ईसाई समुदाय के लोगों पर गांव के सरपंच गंगाराम और अन्य ग्रामीणों पर हमला करने का आरोप है, तो वहीं स्थिति को शांत करने पहुंचे पुलिस कर्मियों पर भी जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल ग्रामीणों को डिमरापाल अस्पताल में रेफर किया गया है, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने घायल ग्रामीणों से मुलाकात की, जिसके बाद अब पुलिस शांति बनाए रखने के लिए सतर्क है। गंगाराम का आप क्या सरपंच हो आप? जी सरपंच। कहाँ से? बड़े बोदल से। आज क्या घटना हुआ है आपके साथ? हमारे यहाँ क्रिश्चियन लोग जबरदस्ती मतलब षड्यंत्र था, तो मतलब दफन कफन की गांव वाले बिना पूछे। तो मैं सरपंच बोला कि भाई तुम लोग कम से कम मेरे को पूछना चाहिए, बोल के मैं नहीं पूछा तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला किए। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले कम से कम 150 लोग। आप अकेले घायल हो कि और भी आपके साथ कोई घायल? हम गाँव वाले एक साथ एक 3-4 जन अपन गए रिमाज समझाने के लिए, लोग मतलब डायरेक्ट अपना हमला कर दिए। झगड़ा क्यों चालू हुआ? वही दफन कफन के लिए अपन बोले कि वही गांव वाले को बिना पूछे कैसा कर दिए, एक बार पूछना चाहिए था आप उनको बोले, तो बाद में उनको दाव मारने के लिए ही उतार हुए। तो अभी आपका तबीयत कैसा है? अभी मेरा तबीयत बहुत अभी सारी दर्द है और पूरा सिर में अंदरूनी चोट है, और अभी मेरे बात करने में सुनाई में कुछ परेशानी हो रहा है? जी अभी मैं परेशान तो है, बहुत परेशान। और ये जो मारपीट हुआ इसमें शहर से भी कुछ लोग गए थे क्या? पास्टर लोग, आसपास के पास्टर लोग गए रहे। पास्टर लोग थे। ये गाड़ियों में भर के आए थे लोग? जी। कितने गाड़ी में आए थे? गाड़ी में तो नहीं आए लोग, आसपास के तो पास्टर लोग, झिमटू, मुकेश और मंगतू और सुभाष गावड़े, पूरा पास्टर लोग ही ज्यादा। तो आज क्या हुआ आप लोगों का? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखनाथ नाग है। मैं बड़े बदल का निवासी हूँ। हम लोग आज एक ईसाई परिवार में एक महिला खत्म हुई थी, उसको शव दफन कफन को लेकर के हम पूछने गए थे। उन लोग बिना पूछे मरघट में ले जा करके दफना दिए। गांव वालों को किसी को पता नहीं चला। फिर बाद में गांव वालों को पता चलने से हम लोग सरपंच और मैं दोनों मिलकर मोटरसाइकिल लेकर के अपन मरघट पे चले गए। जाने पर 4-5 जन पुलिस वाले रहे, और पुलिस वाले को हम बोले कि भाई आप कैसे इनको दफनाने दिए। ऐसा बोलने से अब इतने भीड़ को हम 4-5 पुलिस हैं और क्या करते, आप लोग गाँव वाले तो लेट कर दिए आने में। ऐसा बोलने से किसके अनुमति से ला के दफनाए, इतना सी बात पूछे रहे, और उन लोग उग्र होकर आके मारपीट करना शुरू किए सरपंच को और मेरे को। आप लोग कितने लोग घायल हुए इसमें? हम लोग 4 लोग घायल हुए। जो सबसे ज्यादा आपको तो कम लगा है चोट? सरपंच को और मेरे को सबसे ज्यादा मारे हैं। कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले कम से कम 100-150 लोग रहे। ये कहाँ से आए थे? गांव के थे मारने वाले कि बाहर शहर से भी गए थे कुछ लोग मारने? ये बाकी पता नहीं, लेकिन गांव वाले को हम पहचान है, लेकिन बाकी दूसरे गांव से भी आए रहे, अन्य लोग रहे। उनको जो मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ बस्तर में, कविता मंडावी। लगातार ईसाई मिस्त्रियों के द्वारा इस तरह से कृत्य हो रहे हैं, जैसे आज कल की घटना हुई है। हमारे सरपंच को इन्होंने मारा है, तो जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह से ये कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही विडंबना है कि आज ये इतनी हद पार कर चुके हैं कि जनप्रतिनिधियों को निशाना बना रहे हैं। तो ये जो घटना घट रही है ये बहुत निंदनीय है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। आदिवासी भाई हमारे सरपंच, उनको कल जिस तरह से इन्होंने मारपीट किया, वो रात को डिमरापाल में उन्हें लाया गया और उसकी स्थिति इतनी गंभीर है, तो ये उनका ऐसा करना बहुत ही निंदनीय है। इसका हम विरोध करते हैं और प्रशासन से इसकी मांग करते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिन लोगों ने उसके ऊपर इस तरह से मारपीट किया है, और ऐसे ईसाई मिशनरी जो हैं ये अपनी हद पे रहें, और ऐसा जो कर रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ में लगातार ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद इस पे काम कर रहा है। हमारे आदिवासी
सर्व आदिवासी समाज भी इस पे काम कर रहा है। ये बड़े बोदल की जो घटना हुई उसके बारे में आपका? कल बड़े बोदल की जो घटना हुई है, कल दोपहर बाद ग्राम पंचायत बड़े बोदल में ईसाई समुदाय द्वारा हमारे आदिवासी समाज के मरघट में दफन किया गया, कफन दफन उनके द्वारा, जो कि आदिवासी समाज के लिए बहुत पीड़ादायक थी। उनसे जाके पूछने के लिए गांव के सरपंच गंगाराम जी ने अपने समाज के शमशान में उनने कैसे कफन दफन किया, इस बात को करने की चर्चा करने के लिए उनसे मिलने गए। इसी दौरान वहां पर ईसाई मिशनरी के समुदाय द्वारा लगभग 150 लोग के आसपास संख्या में गंगाराम जी के पूरे उनके साथ 4-5 लोग और थे के ऊपर सीधा आक्रमण किया, मारपीट किया, और इतना मारपीट किया शरीर के पिछले भाग में, पीठ में तो किया ही किया, मस्तक में अधिकतर मार पड़ी उनको। और हमने जैसे हॉस्पिटल में जाके गंगाराम जी से चर्चा किया तो उनको चक्कर आ ही रहा था, कान सुनाई नहीं दे रहा था, चक्कर आ रहा था बार बार। नानगुर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहाँ से रिफ़र करके मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में लाया गया। तो इतनी बड़ी घटना जो ग्राम बोदल में हुई, और ये सोची समझी रणनीति के तहत आदिवासी समाज को तोड़ने का, धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई मिशनरियों द्वारा अपने समाज में शामिल करने का ये वृहत षड्यंत्र चल रहा है, इसकी बू आ रही है। और उसी का परिणाम है कि वो आक्रोशित होकर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, हत्या का प्रयास किया या दबाने की कोशिश की गई। उन लोगों ने भरसक कोशिश किया कि डरा के धमका के इस समाज को डराएं, हम धमकाएं तो ये हमारे साथ आसानी से धर्मांतरित हो जाएंगे। इसी प्रयास में ये कुत्सित प्रयास उनने किया है, और ये आतंक, ये अत्याचार अब सहन करने के योग्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अत्याचार अपनी सीमाएं पार कर चुका है। और इसके लिए सर्व आदिवासी समाज, विश्व हिंदू परिषद मिलकर काम करेगा, और हम आगे चल के उनके इन सब अत्याचारों का कड़ा से कड़ा विरोध करेंगे और प्रहार भी करेंगे मौका पड़ा तो। अभी क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग तो प्रशासनिक जो अमला है उनसे मिलेंगे। 20 तारीख को बोदल में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सरपंच है गांव का, वो जो ईसाई समुदाय की एक महिला की मृत्यु हुई थी, तो ईसाई समुदाय के लोग जबरन हमारे जो आदिवासी समुदाय के जो मरघट है वहाँ पर ज़बरदस्ती ईसाई रीति रिवाज से दफन कफन की। हमारा ये शुरू से मांग है, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का हो या हिंदू समाज का हो, कोई भी ईसाई समुदाय का व्यक्ति हमारे जो मरघट हैं वहाँ पर दफन कफन का कार्य ना करें। इसकी मांग प्रशासन से लगातार होती रही है और कर भी रहे हैं, किंतु ईसाई समुदाय के लोग जानबूझकर हमारे समाज के लोगों के साथ तो लड़ाई झगड़ा करने का काम कर रहे हैं। और कल तो हद ही पार कर दिए, और उन्होंने बिना ग्राम सभा के अनुमति के हमारा जो मरघट है, हमारे समाज के लोगों का जो मरघट है, वहाँ पर ज़बरदस्ती दफन कफन कर दिए। जब उसका विरोध करने के लिए, पूछताछ करने के लिए जब सरपंच और कुछ गांव के लोग गए, तो जो ईसाई समुदाय के जो लोग हैं, पास्टर, उन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा, बेहोश होते तक मारा। इस प्रकार का कृत्य ईसाई समुदाय के लोग यदि करने लगेंगे तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज उसका प्रतिकार करेगा, उसका विरोध करेगा, और कानूनी संबंधी जो भी कार्रवाई हो प्रशासन से कहेंगे कि भाई इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से यहाँ पर पैसा कानून लागू है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी धर्मावलंबियों को हमारे जातिगत जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता है, उसको नुकसान पहुँचाने का कार्य करने का अधिकार किसी को नहीं है, ये संविधान कहता है। और संविधान का खुला उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ यदि शासन कार्रवाई नहीं करेगी तो आदिवासी समाज हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, मिलकर जो है हम लोग इस मतांतरण का, धर्मांतरण का घोर विरोध करेंगे।